राधे राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी। आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड, इसके बारे में अधिकतर लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें म्यूचुअल फंड आखिर है क्या ये भी नहीं पता। तो आखिर हम इसी बारे में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, सेफ है या फिर नहीं है, ये सारी क्या क्या परेशानी है लोगों की म्यूचुअल फंड के बारे में, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं अवधेश कुमार गुप्ता जी, जो कि 20-22 साल से म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। तो सबसे पहले हम जो लोगों की आम समस्या होती है, आखिर सबसे पहले तो उन्हें यही नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर क्या होता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जैसे ये भी एक बचत और निवेश का विकल्प है। अन्य विकल्पों में जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स, इसी तरह म्यूचुअल फंड भी होते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड अकेले इन सब में पैसा लगाते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या है कि हजारों लाखों निवेशकों से थोड़ा थोड़ा पैसा लेके एक पूल बन जाता है, उसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। जी, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए? तो म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ इक्विटी फंड होते हैं, मतलब जो पैसा स्टॉक मार्केट में होता है। कुछ डेट फंड होते हैं जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स और कारपोरेट लेंडिंग की जाती है। इस प्रकार जो डेट फंड हैं वो कम रिटर्न देते हैं लेकिन लगभग सुरक्षित होते हैं। और जो इक्विटी फंड हैं वो चूँकि मार्केट लिंक्ड होते हैं तो उनमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन यदि आपके पास समय पर्याप्त है, मतलब 4-6 साल का समय है, तो इक्विटी फंड आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न देके जाएंगे। और सेक्टर विशेष के फंड भी हैं। किसी को लगता है कि आजकल अस्पताल और फार्मा वाले बहुत तरक्की कर रहे हैं, तो फार्मा और हॉस्पिटलिटी के भी फंड हैं, टेक्नोलॉजी के फंड हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के फंड्स हैं, बैंकिंग के फंड्स हैं। तो लेकिन और किसी को यदि नियमित रूप से लगाना है तो अमूमन डाइवर्सिफाइड फंडों में लगाया जाता है कि जो थोड़ा थोड़ा पैसा हर सेक्टर विशेष में लगाते हैं, क्योंकि कोई भी सेक्टर हमेशा बेहतर रिटर्न नहीं देता है, हर एक का समय होता है। तो सेक्टर विशेष के फंड ये वही लोग उन लोगों को लगाना चाहिए जो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि आखिर किस में इन्वेस्ट करें। उन्हें यही कंफ्यूजन है कि आखिर म्यूचुअल फंड में करें या किसी और सोर्स में करें, क्योंकि सोर्सेस तो बहुत सारे हैं। तो क्लैरिटी कैसे मिले आखिर कि किस में इन्वेस्ट किया जाए? अब जिनको भी पैसा लगाना है कहीं भी लगाते हैं तो आए भाई, छोटी सी राशि से म्यूचुअल फंड एक 500 रुपये से भी आपकी SIP चालू हो सकती है। SIP जस्ट लाइक रिकरिंग डिपॉजिट की तरह होता है। 500 रुपये से चालू हो सकती है। कुछ दिन बाद आप खुद समझेंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनसे जानकारी करें, और कुछ बुलेटिन्स आते हैं, उनसे जानकारी करें। और भाई इसमें देखिए, ये बैंक और पोस्ट ऑफिस नहीं, इसमें अच्छे से उस व्यक्ति को समझना पड़ेगा। जब समझेगा, कुछ अपना दिमाग लगाएगा, तो उसको रिटर्न उसमें मिलेंगे। बैंक पोस्ट ऑफिस को समझना नहीं है। रियल एस्टेट में खतरा ही खतरा है। स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाता है और जानकार नहीं है, और जानकार 100 में से 95 लोग नहीं हैं, भले अपने को जानकार समझते हों, ये उनकी व्यक्तित्व है। तो इसलिए म्यूचुअल फंड इसलिए सबसे सुरक्षित हैं, सबसे आसान है लगाने में, निकालने के लिए बिल्कुल लचीलापन है। ये सब आपकी इच्छा पर्यंत ही आप रह सकते हैं, और हर जगह उपलब्ध है। छोटे कम राशि वाला, ज़्यादा राशि वाला, कम उम्र का बच्चा, बुजुर्ग, सबके लिए विकल्प है उसमें। जी, आपने बोला म्यूचुअल फंड की स्टार्टिंग बड़े हम छोटे से अमाउंट से कर सकते हैं, और उसमें लेकिन सबसे ज़्यादा लोग फ़ायदा देखते हैं कि आखिर इसमें हमें फ़ायदा कितना हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड में जितनी छोटी अमाउंट है, क्या उतना ही कम फ़ायदा होता है या फ़ायदा बड़े से बड़ा जा सकता है? नहीं, फ़ायदा तो परसेंटेज से होता है। देखिए, अगर 1000 रुपये की SIP, जैसे एक फंड है निप्पॉन इंडिया का, आज से ठीक 30 साल पहले आया था, और वो उसने 4200 गुना रिटर्न दिया है। नहीं सॉरी, 10 रुपये की चीज़ आज 42 रुपये उसकी नहीं हुई, मतलब 420 गुना रिटर्न दिया। 1000 रुपया आज 4,20,000 रुपया है। 1000 रुपये की SIP आज करीब 1 करोड़ रुपये से अधिक उसकी वैल्यू। अब इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं ये करीब 21% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि वृद्धि दर से ये बढ़ा है। तो अब इसका अगर आधा भी मिलता है तो बैंक से 2 गुना है। म्यूचुअल फंड में फिर इन्वेस्ट करना कितना सेफ माना जा सकता है? बिल्कुल सेफ है,
लेकिन रिटर्न कितना है ये सब समय पर आधारित है। इसके बारे में कोई कुछ पहले से नहीं बता सकता, अपना अनुमान बता सकता है, या वो अनुमान भी इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड पिछले के समय का है उसके आधार पर आप, इसीलिए तो सबको समझना चाहिए, वो कुछ अपना भी माइंड अप्लाई करना चाहिए कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में, 5 सालों में, 20 साल में इतने रिटर्न दिए हैं। अगर कम से कम जो रिटर्न दिए हैं वो भी बैंक से जुड़ा है तो इसलिए सुरक्षित है। अब कितना मिलेगा ये तो समय ही बताएगा जी। लेकिन म्यूचुअल फंड में फायदा सबसे ज्यादा होता है, लेकिन डर जो सबके मन में होता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो क्या वो डर कभी ना कभी सच होता हुआ दिखता है? नहीं, डर अगर देखो, अगर समझ के लगाया, जैसे मैं सबको जो भी मेरे क्लाइंट बता देता हूँ पहले निगेटिव पॉइंट क्या है। निगेटिव पॉइंट ये है कि आपका पैसा साल 6 महीने में भी आपके मूलधन से कम हो सकता है, कम हो अगर तो घबराना नहीं है। और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो ऐसे फंड भी हैं जिनमें रिस्क बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है, तो उनको हम वो फंड सजेस्ट करते हैं। लेकिन उन फंड में बैंक से 1-2% ज़्यादा ही रिटर्न मिलेगा, वो 5 साल में 3 गुना नहीं हो सकता है। और म्यूचुअल फंड में आज से ठीक 5 साल पहले जिसने पैसा लगाया है आज 2.5 से 3 गुना है जी। तो इसी तरह से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में नहीं जानते हैं, तो हमारी यही वो जो हमारा प्रयास है कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन जाए कि आखिर उन्हें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो वो सारा प्रोसेस हम आपसे एक बार जानना चाहेंगे ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल सके कि किस तरह से क्या इन्वेस्ट किया जाए। मैं आपके सम्माननीय दर्शकों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो म्यूचुअल फंड उनके आसपास शहर में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हों उनको उनसे मिले, देखें कौन सा जो अनुभवी हों या किसी से मिले, कम से कम 2-3 लोगों से जाएं, उनके पास बताएं, अपनी बात बताएं और जानकारी लें और जो उनको बेहतर लगे। बस म्यूचुअल फंड में आप आंख बंद करके पैसा लगा सकते हैं, बशर्ते किसी अच्छे सलाहकार से मिले, क्योंकि कुछ ऐसे मान लो किसी को 1 साल ही पैसा लगाना है तो ऐसे फंड में हम नहीं लगवाएंगे कि जो फिर उसका पैसा उसको बस बैंक 1 साल का 7% ब्याज देती है, उसको डेट फंड में लगवाएंगे जो आपको 8.5% रिटर्न देगा। हाँ, अगर वो ज़्यादा समय के लिए लगाना चाहता है तो दूसरे फंड में, लेकिन उसको किसी व्यक्ति से किसी डिस्ट्रीब्यूटर से मिल के या और किसी सलाहकार से और शुरुआत करनी चाहिए, चाहे भले ही छोटे से अमाउंट से करे। 1, 2 साल, 3 साल जब वो लगाएगा पैसा और उसके टच में रहेगा तो काफ़ी कुछ उसे खुद ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ज्ञान का मतलब ये नहीं कि जैसे डॉक्टर को बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप दवा ले लें और खा लें, नुकसान हो जाए, ऐसी भी स्थिति होती है। लेकिन फिर भी अन्य किसी भी निवेश से तो बेहतर है, आसान है और ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे जी। इसी तरह से अवधेश जी, आपसे बात करके हमारे दर्शकों को काफ़ी जानकारी मिली होगी, इतना तो हम जान ही गए हैं। आपने इतने अच्छे से, इतनी क्लैरिटी से सारी चीज़ें समझाई हैं। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जन मीडिया टीवी से जुड़ने के लिए, और इसी तरह से लोगों को इतनी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो बताने के लिए, क्योंकि इससे काफ़ी लोगों का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी है इस बारे में, और अब वो भी ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और हम भी यही चाहेंगे कि सारे लोग सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करें, जैसा कि सर ने कहा। इसी के साथ देखते रहिए जन मीडिया टीवी, हमारे साथ जुड़ी रहिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो हम आपके पास हमेशा लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।